हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो जीएस का सेशन है, साइंस के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आपके लिए काफ़ी शानदार ये क्वेश्चन है। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। स्फाइग्नोमीटर, एनीमोमीटर, गल्वेनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपने जो सही आंसर यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट हम किससे मेज़र करते हैं? गल्वेनोमीटर से करते हैं। जाने कि गल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट जो प्रेजेंट है सर्किट में। और बात करें जो स्फाइग्नोमीटर है, उससे हम मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज में होता है। और जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ विंड है वो हम मेज़र करते हैं एनीमोमीटर से। और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो हम मेज़र करते हैं हाइग्रोमीटर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आज का जो हमारा सेशन रहेगा। आज के हम इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करें डेली बेसिस पे हम जीएस शाम को इसी समय 8 बजे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो रहता है जीएस का। आपको इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। अपकमिंग जेकेएसएसबी एंड अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी शानदार और इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन, और इसका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं आज के हम अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डेली की जो स्ट्रीक है, फॉर ट्रांसफरिंग हीट विच ऑफ दिस वुड बी एन आइडियल मटेरियल? स्टील रॉड, वुलन थ्रेड, वाटर या वुडन प्लैंक। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। अगर हमने जो ट्रांसफ़र करनी है हीट, स्टील रॉड इसके लिए आइडियल मटेरियल रहेगा। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जो वुडन थ्रेड है, वाटर है या वुलन प्लैंक है, ये पोर कंडक्टर हैं हीट के, और इस मटेरियल को हम इंसुलेटर बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आपने बतानी है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं वो मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि जब भी कोई बॉडी हम सरफेस पे प्रोजेक्ट करते हैं वो अर्थ की सरफेस से बाहर चली जाती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। और उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और मून की होती है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन द फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू, एफ किसके बराबर होता है? यानी कि एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। ऐसा यूनिट इज न्यूटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल? इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है? निकल, आयरन, कोबाल्ट या वुड। ठीक है, तो हम इधर बात करते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल रहते हैं। इनमें से तो बात करें जो वुड है वो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हैं जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, जहाँ कोई भी है, ये सारे हमारे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आ जाते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह के होते हैं, डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक। जो डाया मैग्नेटिक होते हैं, डाया मैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस होते हैं, इनको जब हम मैग्नेट में फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ये स्ट्रॉन्गर से लेके वीकर पार्ट की तरफ अपने आप को डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखनी हो डाया मैग्नेट की, कॉपर, लेड और जिंक। कॉपर, लेड, जिंक, ये आ जाती है डाया की। पैरा की बात करें, एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये सारी आ जाती हैं किसकी? पैरा की। फेरो की बात करें, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे आ जाते हैं हमारे पास किसकी? फेरो की। इनमें से वुड इज द राइट आंसर। साउंड वेव ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को कौन सी साउंड वेव है जो ऑडिबल है? वो होती है हमारी 200 हर्ट्स, सॉरी 20 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्स तक हम अपने जो कानों से ये आवाज़ सुन सकते हैं। इससे ऊपर या इससे कम हो जाए हम नहीं सुन सकते। प्रेस बायोपिया किससे ठीक होता है? बाइफोकल, कॉनकेव, कन्वेक्स या सिलेंड्रिकल। अब बात करते हैं, प्रेस बायोपिया वो कंडीशन होती है इंडिविजुअल के लिए जब वो सी कर सकता है अपने पास वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली, अपनी ठीक है, एबिलिटी जो भी एक इंडिविजुअल की होती है नियर बाय ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली जो अपनी एज के अकॉर्डिंग वो
सही देख सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके होने की वजह से क्या होता है। जब भी प्रेस बायोपिया हो जाता है, जो आई लेंस होता है ये हार्डर होता जाता है और जो लेस इलास्टिसिटी इसकी होती जाती है, ताकि फोकस नहीं हो सकता इस समय। तो इसको हम ठीक करते हैं जो बाईफोकल लेंस है। नेक्स्ट दिया है मोमेंटम निकालना है, मास भी दिया है और आपको वेलोसिटी भी दी है। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी करेंगे 500 इंटू 0.25, तो 125 आ जाएगा, 125 kg मीटर बाय सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ साथ में करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमने कर दिया। ए कैनॉन आफ्टर फायरिंग रिक्वाइल्ड ड्यू टू, तो रिक्वाइलिंग किसकी वजह से होता है। अब देखिए इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बैकवर्ड थ्रस्ट, फर्स्ट या थर्ड लॉ। अब बात करते हैं इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन बात करता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और न्यूटन थर्ड लॉ बात करता है फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ बात करता है कोई भी बॉडी रेस्ट में हो रेस्ट में, मोशन में हो मोशन में, तब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो रिक्वाइलिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, तो इसका हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार हमने इसको कर दिया हाईग्रो, GRO, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी होती क्या है। अमाउंट ऑफ वाटर या वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है जो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन काज करते हैं। इसको हम मेजर करते हैं किससे, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग इज सिज्मो, इलेक्ट्रो, बैरो या लाइटिंग कंडक्टर। हाइड्रोमीटर जो मेजर करता है डेंसिटी ऑफ कोई भी दो लिक्विड्स हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर को। उसके बाद नेक्स्ट जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर मेजर करता है जो हमारे पास जो बिल्कुल लीनियर मेजरमेंट्स होती हैं उनके डायामीटर्स, उनकी थिकनेस या लेंथ ऑफ सॉलिड बॉडीज़ की, ठीक है, ये मेज़र करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो डिवाइस है कौन सा वो मेज़र करता है। जो लाइटनिंग रॉड हो जाती है, जो लाइटिंग कंडक्टर होता है, वो एक मेटल रॉड है। तो उसकी हम बात करते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है किससे, जो लाइटनिंग स्ट्राइक से। और कॉपर जहाँ और जो एलाय होते हैं वही कॉमन मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपने बताना है इसमें जो हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि जो डिवाइस है वो कौन सा आ जाता है। तो इसके लिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, लाइटनिंग कंडक्टर इज द राइट आंसर। इन प्रोग्रेसिव वेव व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट हुज फेस आर अपोजिट, 360, 270, 180, 90। तो क्या हो जाएगा, जो प्रोग्रेसिव वेव होती है इनमें जो फेस डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होती है। और ये डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी करती है फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स टू द सराउंडिंग एरिया में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, जो हाइड्रोलिक मशीन है वो वर्क करती है कौन से प्रिंसिपल के अंडर, न्यूटन, जूल, पास्कल या फ्लोटेशन। तो जो हाइड्रोलिक मशीन होती है वो वर्क करती है पास्कल लॉ के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज होती है, सेम रहती है, जहाँ डिक्रीज होती जाती है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि रेजिस्टेंस है लिक्विड के फ्लो में जो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से आती है बिटवीन टू लेयर्स में। अब बात करते हैं जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है ये डिक्रीज होती है इंक्रीज करने में टेम्परेचर, डिक्रीज होती है इंक्रीज करना टेम्परेचर पे। बी इज द राइट आंसर। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन वन कंप्लीट साइकिल, 1, -1, 0 या इनफाइनाइट। तो इसका सही आंसर आप बताओगे तो जो मीन या एवरेज होती है वो कितनी हो जाती है इसकी, 0, ठीक है। जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी या AC की वो 50 हर्ट्स है। गल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर, ठीक है। गल्वेनोमीटर किसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, टू डायरेक्शन, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो डिवाइस है ये 1820 में इन्वेंट हुआ था, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। फोटोमीटर लाइट मेजर करता है, मैग्नेटोमीटर मैग्नेट इंडक्शन, साउंड लेवल मीटर साउंड करता है, लैक्टोमीटर मिल्क, ठीक है, बैरोमीटर प्रेशर, पैडोमीटर क्या करता है, जो स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स कौन करता है, पैडोमीटर करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ विंड एनीमोमीटर, ओमोमीटर यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर थर्मोमीटर से, वोल्ट मीटर जो होता है हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। मिस्ट इज कास्ट बाय, मिस्ट होता क्या है,
टिनी ड्रॉपलेट ऑफ एयर सस्पेंड इन एयर एंड दे आर रिजल्ट ऑफ वाटर वेपर एंड एयर बीइंग सडनली एंड रैपिडली एक्सपोज टू कूल एयर। तो क्या होता है, मिस्ट क्या होती है, जब भी टिनी ड्रॉपलेट होते हैं जो वाटर के, उनको जब सस्पेंड करते हैं एयर में और उसकी वजह से जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या होता है, उसकी वजह से जो एयर होती है वो सडनली क्या होती है, कूल एयर होती जाती है और इसकी वजह से जो रैपिड कूलिंग होती है वो काज होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन द एयर। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, मिस्ट, इससे क्या हो जाएगा, जो मिस्ट को हम बोलते हैं वो क्या आ जाता है हमारे पास, जो वाटर वेपर होते हैं जो कूल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा जाने की लो टेम्परेचर पे, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मच टाइम बताना है, तो जहाँ पे जो वर्क भी दिया है और आपको क्या दिया है, रेट ऑफ 10 वाट भी दिया है। तो जहाँ पे हमारा कौन सा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा पावर वाला, पावर दी है वर्क बाय टाइम, पावर जाने की हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर को हम देखें, पावर 10 दी है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम 26, टाइम 10 आ जाएगा। ठीक है, 260 है, 0 से 0 कट, टाइम इज इक्वल टू 26, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड किस में से ट्रैवल नहीं करती है, फायर, सॉइल, वाटर या वैक्यूम। अब बात करते हैं साउंड जो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती, और जो साउंड का यूनिट हो जाता है वो न्यूटन बाय मीटर हो जाता है। एयर में स्पीड ऑफ साउंड होती है 343, ठीक है, लाइट की होती है 3 × 10 की पावर 8। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस, एम्पियर, केल्विन या कैंडेला। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे और इसकी कंप्लीट आपको आंसर की भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आपके लिए जीएस का सेक्शन था। अगर इसके रिगार्डिंग भी कुछ आपको डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे जीएस का सेशन मिलता है और सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन आपको मिलता है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी शानदार तरीके से डेली बेसिस पे चल रहा है और इसी तरीके से वो कंटिन्यू आपका बना रहेगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही।